जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जस्ट एक इंट्रोडक्शन देंगे आज, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। एक ईगल व्यू लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। ऊतक से रिलेटेड मतलब टिश्यूज़ जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे, टिश्यू के बारे में जाएंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे स्पीड अप होगा और ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में जाएगा और कंफ्यूजिंग बहुत है ये चैप्टर, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से और बहुत प्यार से पढ़ाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, ताकि ये एटलीस्ट आप लोगों को बुद्धि में इसका मैटर कंटेंट जो है वो आत्मसात हो जाए। तो आज एक जस्ट जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि ये चैप्टर कंटेंट क्या है, इसके क्या कंटेन कर रहा है ये चैप्टर। आइए एक बार गायत्री महामंत्र बोलते हैं और उसको समझेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना था, ऊतक यानी टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे खड़े हो गए, तो एकदम सटक सटक के, एकदम चिपक चिपक के जब पास पास खड़े हो जाएं तो कैसे हो जाएंगे, उनके बीच में स्पेस कम होगा। अब मान लीजिए हम बच्चों को बोले थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, एक डिस्टेंस, और हाथ से क्या करो, एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और सर्कल बना लो, है ना। तो ये क्या है, जस्ट इमेजिन, बच्चों की जगह सेल इमेजिन कर लें। तो सेल ऐसे चिपक के जब एक पूरा टिश्यू बना लेंगे, उसको टिश्यू बोलेंगे। ये जो पूरे इकट्ठे हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और मिल कर के फिर ये एक एक्टिविटी करेंगे, पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करेंगे। पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें हर सेल अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैं फिर योग की बात कहूँगी कि हर सेल अपना कर्तव्य कर रहा है, उसका जो पार्ट है, और अगर गड़बड़ हुआ तो बीमारियाँ होने लगती हैं। तो हर सेल की अपनी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को पूरा करता है और उसके हिसाब से जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उसको वो नाम देते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ऐसे कितने भागों में बांटा गया, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखें इस चैप्टर का। तो इसमें बोला है कि शरीर में एक जैसा काम करने वाली जो कोशिकाएं, कोशिका मतलब सेल्स, ठीक है ना, इनका समूह ऊतक है। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऊतक किसे कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को 2 नंबर का है। ऊतक के कितने टाइप्स बताए हैं, अब 6 प्रकार। उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो काम कर रहे हैं बॉडी में, उनका जैसा रोल होता है, जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके आधार पर उनको 6 मेजर, ध्यान रखना, मेजर 6 प्रकार हैं। और फिर उसके एक एक के 7 8, किसी के 8, किसी के 6, किसी के 2, किसी का 1, मतलब कोई एक ही प्रकार है, ऐसे बताएंगे। अब अपन इसको समझेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं से आता है। उनके टाइप, इतने सारे टाइप्स बताते चले जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बाप रे कितना सारा है ना। तो ये मेजर कितना है, 6 टाइप्स है। और यही ऊतक क्या करते हैं, पूरी बॉडी का निर्माण कर लेते हैं। फिर अलग अलग ऊतक के जो ऊतक है उनका कार्य, वो करते क्या है, उनका अपन जानेंगे। और पेशीय ऊतकों का फिर ये लास्ट के 2 इतना वो उसी के अंदर का कंटेंट है, पेशीय ऊतक और कभी नहीं थकने वाली हृदय पेशी का ज्ञान। तो ऐसे तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेजर 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो टिश्यू की, ऊतक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, किसे कहते हैं। माइंड में एक इमेज है, ढेर सारे सेल्स मिल करके ऊतक बनाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज़ ऊतक, टिश्यूज़, ठीक है, ये समझ लें। अब इसके प्रकार, पूरे चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रकार, टाइप्स ऑफ ऊतक और उन ऊतकों का काम। तो देखते हैं 6 प्रकार में कौन कौन से, तो इनके नाम बोलना आना चाहिए। मैंने इनको नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6 से, ठीक है। तो ये इसलिए कर दी क्योंकि ABCDEF से याद नहीं रहता। 6 ऊतक हैं इसलिए नंबरिंग कर दी 6। पहले का नाम है उपकला, दूसरे का संयोजी, पेशी, तंत्रिका, ग्रंथि, कंकाली। इनके नाम से कुछ का तो पता चल जाएगा, कुछ का नहीं पता चलेगा। जैसे कंकाली, जिससे कंकाल बन रहा है। कंकाल क्या, हमारा स्केलेटन टिश्यू।
तो जो हमारा स्केलेटल बनता है बॉडी का, उसके जो सेल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को स्केलेटल टिश्यू कह देंगे। सिंपल सी चीज़ है ना, उसी से हड्डियाँ बन जाएंगी, ठीक। और फिर ग्रंथि ऊतक जो हमारे ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी में 6-7 ग्लैंड्स मेन हैं और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जैसे, तो हम मेजर ग्लैंड्स जो भी हैं उनके बारे में अगर जानते हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं बॉडी में उनके जो टिश्यूज़ होंगे, उनके जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होगा, जो टिश्यू होगा, वो क्या कहलाएंगे? ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाएंगे। सिंपल है। नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के स्पेशल सेल होते हैं। नॉर्मल सेल केवल हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। इसको भी अपन जानेंगे, इनको भी समझेंगे। नाम के भी कन्फ्यूजन होते हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कन्फ्यूजन होता है, तो इनको ध्यान रखें। तंत्रिका के नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल होते हैं, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, जानेंगे। इसके मैं नीचे से ऊपर चल रही हूँ, ठीक है। मस्कुलर जो हमारी मसल्स हैं, जो मसल्स बनाती हैं, वो मस्कुलर क्या हो जाएंगे? टिश्यूज़ हो जाएंगे। उसके एक एक सेल जो इकट्ठे बने मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाएंगे। और इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यूज़ और इपिथेलियल। ये कनेक्ट करने वाले टिश्यूज़ हो जाएंगे संयोजी। और इपिथेलियल टिश्यू बस एक नाम ऐसा है जो थोड़ा सा अलग है, नॉर्मल जनरल भाषा का नाम नहीं है, तो इसको समझ लेंगे। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनसे स्किन वगैरह बनती है। ये बहुत सटे सटे से होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, अब मैंने इसीलिए इसको आज जैसे बोला छोटा सा ही सेशन लेंगे और आप लोग इसको समझ बस लें कि आज इस चैप्टर में क्या क्या कंटेन हो रहा है, कंटेंट इसका क्या है। तो 6 जो मेजर टिश्यूज़ हैं उनके टाइप्स को, तो पहले की ये डेफिनेशन दी है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। जो स्किन वगैरह बनती है उसको इपिथेलियल टिश्यूज़ कहते हैं। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तभी इसमें बता रहे हैं 2 मेजर प्रकार, सिंपल और फिर कंपाउंड। तो इसको अभी आज छोड़ते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम एक सेशन में समझेंगे इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार होते हैं और उसके कितने सब प्रकार होते हैं। ये सारी जानकारी हम फिर नेक्स्ट सेशन में लेंगे, है ना। ये उसी का चार्ट बना हुआ है, ये देखिए। इसके बाद अब सेकेंड अभी भी नहीं आया, हाँ सेकेंड आ गया, ये देखिए यौगिक उपकला, है ना। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, ये किसको कहते हैं? सॉरी ये सेकेंड है, हाँ ठीक तो है। तो वो तो इपिथेलियल था, सॉरी हाँ ठीक, इपिथेलियल हो गया। मतलब वो जो स्किन वगैरह बनती है, ये बहुत सटे सटे, जैसे मैंने ना बच्चों को चिपका के खड़ा कर दिया, वो इपिथेलियल टिश्यूज़ हो गए। अब बच्चों की कैसे बना दी? एक चेन बना दी, हम दूर दूर खड़े कर दिए। तो ये क्या करेंगे? ये कनेक्ट करेंगे एक अंग को दूसरे अंग से, एक ऐसे पूरा कवर बना करके जोड़ने जाड़ने का काम जैसे है, वो ये काम करेंगे। कौन? कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके कितने प्रकार है? तो इसके 8 प्रकार है। आप इनके नाम देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये ऐसे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। एक सेशन में हम इपिथेलियल पढ़ाएंगे, एक सेशन में हम कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ाएंगे। ये 2 मेजर हैं, क्योंकि इसमें पहले वाले में 6-7 टाइप्स हो जाते हैं। अगर पहले वो 2 में बांटेगा, फिर 2 के पहले वाले में 4 में, फिर बाद वाले में 3 में, तो ऐसे टोटल 4, 5, 6, 7 प्रकार हो जाते हैं। तो उनको अच्छे से समझ लेंगे। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में कितने हैं? 8 प्रकार हैं। तो इसको भी हम लोग अलग से समझेंगे। इसके बाद कनेक्टिंग का ये बहुत बड़ा जाएगा सेशन। थर्ड आता है। थर्ड कौन सा है? वो है मस्कुलर, जिसमें मसल्स बनाते हैं ना, बढ़िया बॉडी वॉडी बनाने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे मसल्स दिखाते हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ से बनती है, वहाँ के सेल्स को मजबूत किया जाता है। तो ये मसल्स क्या हैं? ढांचे को पूरा बनाने का काम करते हैं। तो इसके प्रकार को ये इसमें ज़्यादा नहीं है, सिंपल है। इसमें हार्ट की भी मसल्स होती हैं, वो कभी नहीं रुकती, तो उसका अपना एक रोल होता है वहाँ के सेल्स का, और वहाँ के टिश्यू बन जाते हैं जो। तो इसको भी अपन लोग अलग से समझेंगे, एक सेशन में ये भी आ जाएगा। इसके अलावा 4th वाला जो है वो नर्वस टिश्यू है, मैंने एक्सप्लेन भी किया। तंत्रिका, ये जो जैसे हम छू देते हैं और छूने के बाद हमें एक सेंस फील होता है, गर्म है, ठंडा है, ये किन से सेंसेस? ये तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम है हमारा। पूरी बॉडी में कहीं पर भी ये जो पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। तो इसको भी अपन समझेंगे कि ये कैसे तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, कोशिका काय, इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक सेशन में हो जाएगा। इसी के साथ में 3rd और 4th साथ में ले लेंगे।
और फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने बताया ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो ग्रंथियाँ होती हैं। अब ये अलग अलग टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं, इसको अपन जानेंगे, और किन ग्रंथियों से कैसे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, कुछ अंतःस्रावी होती हैं, कोई बाह्यस्रावी, ये सारी डिटेल अपन बाद में समझेंगे। तो फिफ्थ क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है, और सिक्स क्या है, स्केलेटल टिश्यूज़। मैंने ये बताया ये किसते अस्थियों का निर्माण करते हैं, बोन्स जो हैं उनका निर्माण करने वाले सेल्स का सेट है, टिश्यूज़ हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल टिश्यूज। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 6 प्रकार के टिश्यूज़ हुए। इनको डिटेल में फर्स्ट और सेकंड को एक एक सेशन में लेंगे, और एक सेशन में हम इनका ले लेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को, जैसे भी होगा आप लोगों के सेशन ले लेंगे। ये पूरे 6 के 6 हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। इसके क्वेश्चन में पूछा है एपिथेलियल ऊतक मुख्य रूप से खालिस्तान प्रकार की होती है, और रक्त खालिस्तान ऊतक से बना होता है, पेशी ऊतक खालिस्तान प्रकार की होती है। ये ऑब्जेक्टिव है, आपके उसी में दिए हुए आंसर्स। उसके बाद मुख्य कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 6 के नाम लिखिए, क्वेश्चन आ गया। फिर पूछ रहे हैं संयोजी ऊतक की रचना और प्रकार, तो इनके डायग्राम्स भी बताएंगे हम आपको, पूरे डायग्राम्स के साथ, चार्ट के साथ आपको ये पूरा सेशन इसका जो है बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और YouTube वगैरह पे वीडियोस भी हैं, अभी जैसे सैटरडे संडे शायद हम सेशन ना ले पाएँ, तो आप लोग खुद से भी अगर देखना चाहें, अगर टाइम देते हैं तो देख सकते हैं, YouTube वगैरह पे दिए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमको ओवरव्यू नहीं है, समझ में आएगा आपको कि वो क्या समझा रहे हैं, बट अगेन आई एम सेइंग आप लोग ध्यान रखें, एक ओवरव्यू मान के चलें। 6 प्रकार मेजर हैं और 6 के सब प्रकार, यानी जो कौन कितने प्रकार का ये इतने 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 जाएंगे तो वो बाद में देखेंगे। पहले ये दिमाग में बैठा लें कि मेजर 6 प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं वो होते हैं बॉडी में। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक का वर्णन करें, संयोजी ऊतक का विस्तृत वर्णन करें। तो ये 6 नाम याद कर लीजिए अच्छे से, इनके क्या कार्य होते हैं, इनकी जो मेजर डेफिनेशंस दी हुई हैं बुक में उसको पढ़ के रख लीजिए। टाइप्स में मत जाइए, टाइप्स में जाएंगे कन्फ्यूजन होने लगेगा, ये समझ में तो आ जाएगा, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी पकने लगेगी, है ना, इधर के उधर हो जाएगा सारा। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति शांति।